नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ की सीरीज़ में आज मैं आपसे मध्य प्रदेश की एक लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनका नाम है वैशाली। वैशाली एक छोटी सी जगह को बिलोंग करती हैं और बहुत ही रिच परिवार को बिलोंग नहीं करती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ढेर सारी स्ट्रगल्स देखी, इतनी स्ट्रगल्स देखी कि उनकी लाइफ का उतार चढ़ाव अब तक बना हुआ है। लेकिन उन स्ट्रगल्स के बावजूद वैशाली ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अच्छे से अच्छे और टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग नहीं कर पाते हैं। वैशाली इज़ द फर्स्ट वुमेन डिज़ाइनर टू शोकेस हर वर्क इन द पेरिस फैशन वीक। इंडिया की पहली वुमेन डिज़ाइनर हैं जिन्होंने पेरिस की फैशन वीक में अपने डिज़ाइंस को दिखाया, डिस्प्ले किया, ऑर्डर्स लिए, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। चलिए अब वैशाली के बारे में बात करते हैं। तो वो एक जगह है मध्य प्रदेश में, विदिशा। शी बिलोंग्स टू दैट लिटिल प्लेस इन मध्य प्रदेश और उन्होंने अपनी जर्नी वहीं से शुरू की। जब हम वैशाली की लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी चैलेंजेस थे, इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस था कि वो अपने कपड़े भी उनको नए नहीं मिलते थे। वो अपनी बहन के पहने हुए कपड़ों को पहनती थी छोटे होते हुए। तो इससे पता चलता है कि फाइनेंशियली पेरेंट्स वर नॉट डूइंग वेल। इतना पैसा नहीं था कि हर बच्चे के लिए अलग नए कपड़े बन सकें। लेकिन उन्होंने ये देखा जब उनकी मम्मी घर में कोई भी कपड़ा था उसको वेस्ट नहीं होने देती थी। ये उनकी बहुत अमेजिंग एक चाइल्डहुड मेमोरी है जो वो ये बताती हैं, जिसके बारे में कि उनकी मम्मी चाहे उनके फादर की बनियान फट गई तो उससे पोछा बना लें, चाहे उनकी सिस्टर के कपड़े छोटे हो गए तो वैशाली को पहनने को मिले, या कोई चद्दर का एक कोना फट गया तो उससे वो पर्दे बना दें। तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर कभी भी कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं करती थी। उनका रहने का तरीका, उनके कपड़ों को मैनेज करने का तरीका ऐसा था कि वो हर कपड़े के पीस, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उसको इज्जत देती थी। तो वैशाली ये मानती हैं कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उनकी मदर रही, जिससे उन्होंने ये देखा कि एक ही कपड़े से वो कितनी सारी चीज़ें बना सकती थी। एक ही कपड़े को लेकर वो कितनी सारी चीज़ें डेवलप कर सकती थी। बाज़ार से खर्चती नहीं थी, उनको अपना टैलेंट था, घर में सिलाई की मशीन थी, उससे उनकी मदर ये सब काम करती थी। तो ये देख देख के वैशाली को इस काम में इंटरेस्ट तो बहुत आया, लेकिन इस काम को आगे चल के एज अ फैशन डिज़ाइनर वो कह रहे कैसे बनेंगी, इसका उनको कहीं पे भी कोई आइडिया नहीं था। बचपन में उनको फैशन डिज़ाइनर का नाम भी नहीं पता था, समझ में भी नहीं आता था कि ये क्या फील्ड है या इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कैसे हमको हेल्प कर सकती है। तो वो बताती हैं कि उनके पास ये भी नहीं उनको आता था क्योंकि वो इतने छोटे शहर से थी कि वो कम्युनिकेट कैसे करें, अपनी लाइफ की स्टोरी बात कैसे करें, किसी को इम्प्रेस कैसे करें, किसी से किसी से कैसे कन्वर्सेशन करनी है या अकेले कैसे रहना है, ये सब उनको कुछ नहीं आता था। ये सब चीज़ें उन्होंने खुद सीखी। ज़िंदगी ने उनको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ज़िंदगी से वो चीज़ें लेना और उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना बहुत अलग बात है। तो वैशाली ने ये सब चीज़ें लाइफ से सीखी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली जैसे हम सबको मिलती हैं। हम सबको रोज़ कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं और उससे आगे जाके कुछ करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हम इतने अवेयर ही नहीं होते कि हमें ज़िंदगी कुछ सिखा रही है। आगे चलकर जब वो 17 साल की थी, उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी पढ़ाई करेंगी, घर से बाहर, उस छोटे से शहर से बाहर निकलेंगी और कुछ कर दिखाएंगी। तो वो पहुंच गई भोपाल। भोपाल इज़ अ बिग टाउन इन मध्य प्रदेश। और वो कहती हैं कि उन्होंने कई जगह जाके नौकरी मांगी और फाइनली उनको एक जगह पे नौकरी मिली। नौकरी बहुत छोटी सी थी और उनको 500 रुपये महीने के मिलते थे। और उन्होंने ये देखा कि उससे उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान देना शुरू किया कि मैं कपड़ों को कैसे बेटर स्टाइल कर सकती हूँ। उन्होंने अपने कुलीग से, जो दफ्तर में आसपास लोग थे, उनको कहते थे अच्छा चलो मैं तुम्हें साड़ी पहनने का एक नया तरीका सिखाऊं, या चलो मैं तुम्हारे ब्लाउज़ की कैसे कटिंग करूं। तो उनके कुलीग्स उनको ये सिखाना कि आपकी
पूरा स्टाइल, ओवरऑल स्टाइल में कैसे करूँ, तो उनके कोलीग्स बड़े इंप्रेस होते थे और उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो पैसे तो लेती नहीं थी, लेकिन ये करने से, एक मुफ्त की एडवाइस देने से या मुफ्त से एक्सपेरिमेंट करने से उनको अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका मिला। अगर हम कुछ चाहते हैं कि हम ये चीज़ अचीव करें तो इंग्लिश में तो एक टर्म होती है जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। हम कहीं जाके काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो अगर आप कहें कि जी मैं आपके यहाँ काम सीखना चाहता हूँ, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, बस मुझे सीखना है जो आप करते हैं। मुझे लगता है 100 में से 80 लोग आपको वो काम सीखने का मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि उनको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। और आपका जहाँ तक सवाल है, आप वो चीज़ सीखते हैं, वो गुण सीखते हैं, वो एक्सपीरियंस उनसे लेते हैं जिनमें वो महारत पा चुके हैं। हम अगर अपने बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें, या हम अगर अपने आप को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें, जैसे कि अगर हो सकता है कि आपको अपनी फ्रेंड से कोई डिश बनानी सीखनी है, या आपका दफ्तर में कोई कुलीग है जिसको कोई एक्सेल का प्रोग्राम या शीट आता है, प्रोग्राम करना आता है, आप उससे कहें कि बस मैं तेरे से सीखूंगा, मैं तेरे को हेल्प करूंगा, तेरे काम में हेल्प करूंगा। या अपनी फ्रेंड को बोल सकते हैं मेरे को ही आता है, मैं आपको सिखा सकती हूँ, बार्टर एक्सचेंज कर सकते हैं। बच्चों को जब वो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बाहर के देशों में तो ये बहुत कॉमन है कि बच्चों को जॉब्स करने पड़ते हैं, वो एक जैसे 24/7 होता है, 24/11 होता है, या कोई ग्रोसरी स्टोर होता है, या कोई वॉलंटियर पोजीशन होती है, उसमें उनको काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कम है। लेकिन मैं जानती हूँ, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी बेटी वो आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। तो अभी उसने 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो उसने जाके उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ क्या इंटर्नशिप कर सकती हूँ। तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं पेमेंट नहीं लूँगा। बट स्टिल ये लड़की उनके यहाँ पे गई और इसने उनके यहाँ पे सीखा पूरा काम। तो ये एक चीज़ है जिससे हम अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़, खुद को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कुछ चीज़ सीखने की। जब हम फ्री में किसी के यहाँ काम करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनको भी हेल्प मिलती है। तो इन्होंने यही किया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें खाना तो खाना ही है, जीवन तो व्यतीत करना ही है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने एज अ न्यूट्रिशनल कोच काम किया। तो उनकी लाइफ से एक एक्सपीरियंस ये मिलता है कि जहाँ पे जो भी मौका मिलता गया वो उसको अडेप्ट करती गई, उसके साथ काम करती गई, अपने लिए रास्ता निकालती गई। उनको प्लेट में डाल के किसी ने रास्ता नहीं दिखाया और ये कहा कि तुम आज पेरिस फैशन वीक में जाके एक शो करोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जद्दोजहद से, अपनी स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी को आगे चलाया। फिर उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया डिफरेंट काम करके कि उन्होंने 2001 में बैंक लोन लिया 50,000 रुपए का। इससे उन्होंने अपना छोटा सा एक बुटीक मलाड मुंबई में खोला 2001 में। और इट वॉज अ रेजिडेंशियल एरिया था वो, और उस रेजिडेंशियल एरिया में उन्होंने एक छोटा सा बुटीक खोला जहाँ पे वो स्टाइल करके ब्लाउजेस और चंदेरी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आती हैं और चंदेरी एक कपड़ा है जो मध्य प्रदेश में बनता है, उन्होंने चंदेरी के कपड़े से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें वो कपड़ा बहुत सुंदर लगता है और उसका काम भी बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने उसमें डिफरेंट डिज़ाइन की सूट्स बनाने शुरू किए और साड़ियों का डिज़ाइन देना शुरू किया। गांव जाके चंदेरी में जाके उसको बनवाती थी और धीरे धीरे मेहनत कर करके उन्होंने 2 और बुटीक मुंबई में खोले। ये उनकी जर्नी का इस पे बहुत ही अच्छा एक जिसको कहते हैं पड़ाव पड़ा, क्योंकि अब उनके पास पैसे थे कि वो एक फ़ैशन कोर्स कर सकती थी। लेकिन उस वक्त उनकी डॉटर की उम्र 1.5 साल की थी, तो उन्होंने हेल्प लेके अपने पेरेंट्स से सब कुछ करके फ़ैशन कोर्स में अपने आप को इनरोल किया और उसकी पढ़ाई की। उसकी पढ़ाई करने से जब वो दिल्ली की पर्ल एकेडमी से उन्होंने वो डिग्री ली, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उनको प्रॉपर मेथड्स और अपनी क्रिएशंस क्रिएट करने के उन्होंने सीखे उस कोर्स में। और उसके बाद 2011 में उन्होंने लैक्मी फैशन वीक में अपनी पहला शो किया और इस शो में उनको बहुत 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 तारीफ़ मिली। और इसके बाद उन्होंने 2015 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी जाके अपने डिज़ाइंस को डिस्प्ले किया।
ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए फ़ैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वही ज़रिया है जहाँ से वो अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं। फ़ैशन शोज़ में बायर्स आते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस के एक्सपर्ट्स आते हैं जो फिर उनकी क्रिएशंस को ख़रीदते हैं। तो इस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके जद्दोजहद, कड़ी मेहनत से अपना एक मकाम बनाया। अब आज की तारीख में वो अपना काम, अपना डिज़ाइंस दुनिया भर में बेचती हैं। इंडिया में तो पॉपुलर हैं ही, लेकिन वैशाली इंडिया से बाहर ज़्यादा पॉपुलर हैं। और एक चीज़ जो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे को इंजीनियर ही बनना है, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को आर्किटेक्ट या लॉयर ही बनना है। हम कई बार ये भूल जाते हैं देखना कि हो सकता है हमारे बच्चे में एक कैपेसिटी हो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनने की, एक रेडियो डीजे बनने की, एक वीडियो जॉकी बनने की, एक यूट्यूबर बनने की। आज की तारीख में जिसमें डिजिटल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा, क्रिएटिव इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा आगे जाके एक नर्स का काम बहुत अच्छा करे, हो सकता है आपके बच्चे में ऐसी एबिलिटी हो कि वो एक टीचिंग बहुत अच्छी कर सके, वो एक कोचिंग सेंटर शुरू कर सकता है, एक स्कूल खोल सकता है। तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चों पर क्यों थोपते हैं? अगर हम अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, हमारा काम ये है कि हम उनको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं जहाँ पे वो ये देखें, अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी बन सकता हूँ, मैं एक डीजे भी बन सकता हूँ। हम अगर अपने बच्चों को उनकी क्रिएटिव स्किल्स या उनकी जो भगवान की दी हुई उनमें क्षमताएं हैं उसको पनपने का मौका दें, तो हम क्या जाने हमारे बच्चे क्या कर सकें और क्या नहीं कर जाते, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है वैशाली जैसे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि ज़िंदगी में हम कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। अगर हम उसमें कड़ी मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो एक छोटे से गांव की लड़की पेरिस फैशन वीक में जाके अपना फ़ैशन शो तक कर सकती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, पसंद आया होगा आपको इसका कंटेंट, और इससे इंस्पिरेशन मिलेगी हमारे अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलने की, ये समझने की कि हम अगर अपने बच्चों को एक ओपन फील्ड दें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।